हम सब ने द्रव्य संग्रह पूरा एक बार का समझ लिया, बस लर्निंग चल रही है, याद करना चल रहा है। और हमने 14 जीव समास कर लिया। 14 गुणस्थान हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, लेकिन मैं सोच रही हूँ 3-4 दिन में हम शॉर्ट शॉर्ट में एक बार गुणस्थान कंप्लीट कर दें, तो द्रव्य संग्रह से रिलेटेड पर्यूषण से पहले कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना? 5 दिन में, 5 तारीख तक ही करेंगे। उसके बाद हमको आत्मा से आत्मा का संवाद करना है। क्या करना है? अंतर मन की तीर्थ यात्रा। ठीक है? तो गुणस्थान को हम थोड़ा सा समय देंगे और एक एक दिन में 2-2 गुणस्थान करके कंप्लीट कर देंगे, तो द्रव्य संग्रह कंप्लीट। उसके बाद हम पर्यूषण के बाद नया स्टार्ट क्या करेंगे? इष्टोपदेश। ठीक है ना? तो उसको तैयार करने के लिए पहले हम इस चीज को कंप्लीट करते हैं। तो आज हम बात करते हैं करण। करण क्या होते हैं? तो लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। कर्मों के कारणभूत परिणामों को करण कहते हैं। 1 मिनट दीजिए। हाँ हाँ। क्या होता है कि कर्म को समझने के बाद हमको गुणस्थान की चर्चा समझ आएगी कि कौन से गुणस्थान में जाने से क्या संक्रमण हो रहा है, कि उत्कर्षण हो रहा है, निदित निकाचित कर्म क्या होते हैं। तो थोड़ा सा करण को समझेंगे आज हम। लिखा दूं? हाँ बोलिए। हम्म। करण कर्म। मैंने लिखा है। हाँ, करण लिख लिया। करण, हाँ यहाँ पे अण की हाँ। अण। कर्मों के कारणभूत परिणामों को करण कहते हैं। क्या दीदी? कर्मों के कारणभूत, कर्मों कर्मों के के। कारणभूत परिणामों को करण कहते दीदी कल हैं। 12 भावना पूरी हो गई थी, दोबारा क्लास हुई थी जब। नहीं, 12 पहले जो भावना चल क्लास, रही ना रत्नकंठ शवकाचार में। अच्छा अच्छा, कल वो दोबारा क्लास ज्वाइन का पता नहीं लगा ना कि दोबारा भी क्लास हुई थी, नहीं, तो वो मिस कंटिन्यू हो क्लास गई। तो ली थी और 9 मिनट्स का गैप आ गया था। हाँ बस वो पता नहीं लगा ना। हाँ, और वो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई, चल रहा है अभी तो हम्म। टॉप। ठीक है। तो करण कितने होते हैं? 10 होते हैं। ये 10 हैं। मैं वापस डेफिनेशन बोल रही हूँ। कर्मों के कारणभूत परिणामों को करण कहते करण। हैं। करण। भूत परिणाम मैंने क्या दीदी? कारणभूत परिणामों को। कारण भूत। अच्छा। कारणभूत एक ही कहते शब्द है। एक ही शब्द है। हैं, एक ही शब्द है। कारणभूत परिणामों को करण कहते हैं। ये दीदी इसका 10। मतलब क्या हुआ कारणभूत का, जो अभी पिछले आपको, मतलब अभी आप जब पढ़ोगे ना 10 क्या है तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। पहले जो आज हमने पढ़ा, तो मैं बोल रही हूँ लाइन, आपको लिखना नहीं है। ठीक है। 10 करण आत्मा के जो परिणाम समस्त कर्मों के क्षय के कारण है, वह निश्चय से भाव मोक्ष है। अभी हमने भाव मोक्ष पढ़ा था, समझा था। द्रव्य मोक्ष समझा। तो भाव मोक्ष क्या है? 10 करण, ये जो 10 करण है, वो 10 करण आत्मा के जो परिणाम समस्त कर्मों के क्षय के कारण है, वह निश्चय से भाव मोक्ष है। और कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना द्रव्य मोक्ष है। ठीक है। गुण स्थानों को जान लेने से मोक्ष मार्ग पर चलने की भावना दृढ़ होती है। गुण स्थान समझने हमें, गुण स्थान समझने के लिए करण को हम समझ रहे हैं, लेकिन गुण स्थान अलग चीज है। तो हम कल से तो गुण स्थान समझेंगे, आज हम समझ रहे करण। 10 करण क्या होते हैं? अब नाम बोलूंगी तो समझ आएगा आपको। सत्ता, सत्व, पहला लिखो सत्व। सत्व। पहला सत्व, हाँ। इसको सत्ता भी बोल सकते हैं, सत्व भी बोल सकते हैं। तो सत्व लिख लिया। हम्म। अब क्या इसकी डेफिनेशन अलग है थोड़ी, तो लिख लो। लिख लो, फिर मैं उसके बाद समझा दूंगी। कर्म प्रकृति के, कर्म प्रकृति के बंद होने के, कर्म प्रकृति के बंद होने के दूसरे समय से लेकर
कर्म का आत्मा के साथ, कर्म का आत्मा के साथ एक क्षेत्र वगाह, एक आत्मा के साथ एक क्षेत्र वगाह, एक मिनट है ना, एक कितना लिखा? कर्म प्रकृति के बंद होने के दूसरे समय से लेकर कर्म का आत्मा के साथ एक क्षेत्र वगाह, क्षेत्र वगाह संबंध रहना, संबंध रहना, उसे सत्वकरण कहते हैं। यह पहले से 14वें गुण स्थान तक रहता है। समझ आया? थोड़ा बहुत नहीं आया? देखो, एक क्षेत्र वगाह यानी वगाह का क्या मतलब है? एक क्षेत्र तो समझ के चलो, एक क्षेत्र। आपको ये जो शरीर है वो क्या है? कर्म पुद्गल परमाणु है कि नहीं है? पुद्गल परमाणु है ना कर्म के। ये कर्मों से मिला है शरीर, और यहीं पे आत्मा रह रही है। आत्मा कहीं और है क्या? आत्मा मेरे पास में बैठी है, मैं यहाँ बैठी हूं, ऐसा है? नहीं, एक ही जगह पे दोनों रह रहे हैं। क्या क्या रह रहे हैं? आत्मा और कर्म। और आत्मा और कर्म एक ही साथ रहते हैं, एक ही जगह पे। उसको कहते हैं एक क्षेत्र वगा। समझ आ गया? एक क्षेत्र वगा मतलब एक ही क्षेत्र में दोनों स्थित हैं। कौन कौन? आत्मा और कर्म। शरीर नहीं बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे? कर्म। ये कर्म पुद्गल परमाणु है। तो अब क्या हुआ? आत्मा ने परिणाम किया कुछ भी, जैसे अच्छा शुभ परिणाम किया। शुभ परिणाम जिस समय बांधा, शुभ कर्म का बंध जिस समय किया, उसके बाद से आत्मा में कर्म आके चिपक गए। चिपक गए कि नहीं चिपके? अब उदय में कब आएंगे उसका पता है क्या किसी को? भाई 100 साल बाद भी उदय में आ सकते हैं, 100 जन्म के बाद भी उदय में आ सकते हैं, है ना? तो ये जो जब तक उदय में नहीं आएंगे, निजरा नहीं होगी, तब तक वो क्या है? सत्ता में पड़े हैं। समझ आ गई? जैसे आज आपने रुपए कमाए, आज आपके हस्बैंड रुपए लेके आए, आपको दिए, ठीक है? अब आपने क्या करा? उसको लॉकर में जाके रख दिया। अब रुपए किसके हैं? हस्बैंड के हैं कि आपके हैं? आपके हो गए। आपके हाथ में, मेरे हाथ में दिए बाद रुपए मेरे, अब किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है? अब जब तक मैं उन रुपयों को नहीं निकालूंगी, तब तक क्या है? वो मेरे ही हैं। तो वो ऐसे ही कर्म जब तक उदय में नहीं आते, तब तक वो क्या रहते हैं? सत्ता में रहते हैं, सत्व में रहते हैं। समझ आ गई अब बात? तो हमने क्या पता कितने भवों से इन कर्मों को अपने अंदर बांध रखा है, और कितने कितने कर्म पुद्गल परमाणु हमसे क्या हो रखे हैं? एक ही। मतलब ये देखो कि अगले भव में मुझे स्वर्ग में जाना है, कितना पुण्य है, कितना पुण्य है, और मैंने पिछले कितने भवों से वो पुण्य स्टोरेज में रख रखा है। एक भव के पुण्य से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। समझ आई? एक भव के पुण्य, हाँ, पुण्य कर रहे हैं कि अभी इस भव में कि स्वर्ग चल जाए। लिखते तो आगे हैं सबके स्वर्ग ही है। क्यों?
नारकीय तो लिख नहीं सकते, शर्म आ जाए। अरे आपके पिताजी नरक में गए क्या? पता है मेरे पिताजी बहुत लड़ते थे, बहुत गालियां बोलते थे, लेकिन मैं आगे क्या लिखूंगी? स्वर्गीय। लेकिन हर व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है एक 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 जन्म के पुण्य से? नहीं। क्या पता कितने जन्मों का पुण्य हमने स्टोरेज कर रखा है, और उसका उदय मेरे इस भव के बाद आने वाला है। तो जो उदय में आया तब तक जो पड़ा हुआ था पुण्य, उसको बोलेंगे सत्व। ठीक है, आ गया समझ में? लिख लिया सभी ने सत्व? चलो सेकंड दीदी लिखो। एक बार और बोलोगे? दीदी एक हाँ बार और, मैं हाँ लिख हाँ, नहीं पाई बस। लिखो लिखो लिखो। सत्व की परिभाषा है कर्म प्रकृति के, कर्म प्रकृति के बंद होने के, कर्म प्रकृति के बंद होने के, लिख लिया। या दूसरे समय से लेकर कर्म का आत्मा के साथ, कर्म का आत्मा के साथ आत्मा के साथ। आगे। एक क्षेत्रावगाह, एक क्षेत्रावगाह संबंध रहना, संभव रहना। संबंध रहना, उसे सत्वकरण कहते हैं। ठीक है, यह पहले ठीक है। से 14वें गुण स्थान तक रहता है। मतलब जब तक कर्म की कंप्लीट नेचरा नहीं हो जाती, जब तक सत्ता में रह सकता है, 1 से 14वें गुण स्थान तक। ठीक है। सबको समझ आ गया? क्षेत्रवगा का मतलब भी आ गया सबको समझ में? क्या होता है क्षेत्रवगा? एक ही स्थान पे आत्मा और कर्म का एक ही जगह पे एक ही स्थान पे होना, उसको क्षेत्रवगा। दूसरा है बंध। पहले लिखा देती हूँ फिर समझा दूंगी। पुद्गल दीदी आप ये तो नहीं लिख पा रहे जो प्रकृतियों के 10 भेद होते हैं, जिसमें निकाचित, हाँ, निदति वही और वही वेद। वही वही लिखा, अच्छा, वही। मुझे ठीक है। बंध क्या होता है? हम ये तो समझ रहे हैं कि उत्कर्षण अपकर्षण, लेकिन इसको करण कहते हैं। ये बात समझ। करेंगे। और कैसे इसका हमारे लाइफ पे, हमारे गुण स्थानों पे कैसा क्या इफेक्ट आता है ना, इसको समझेंगे। तो लिखो बंध में पुद्गल स्कंधों का, पुद्गल स्कंधों का ज्ञानावर्णादि रूप होकर, ज्ञानावर्णादि रूप होकर आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाना, बंध कर्म है। यह पहले से 13वें गुण स्थान तक रहता है। देखो क्या होता है बंध, क्या मतलब बंध को कैसे समझोगे? कि पुद्गल परमाणु है ना, पुद्गल परमाणु वो पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। कहाँ पे? पूरे लोक में फैले हुए हैं। ठीक है, अब मैंने भाव किए शुभ भाव, शुभ भाव किए, तो अभी मेरे भावों से मुझे शुभ नाम कर्म का बंध हुआ। ज्ञानावर्णादि मतलब 9 8 कर्म। ये मेरा पूरा शरीर जो है वो कितने कर्मों से मिलके बना है? 8 कर्मों से। तो 8 कर्म में से मान लो एक कर्म का बंध हुआ। किसका हुआ? शुभ नाम कर्म का बंध हुआ।
तो वो जो पुद्गल परमाणु है ना, वो शुभ नाम कर्म जैसे रूप हो गए। समझ आई? जैसे सोना पड़ा है खूब सारा, आपके पास सोना है, सोने की बिस्किट्स हैं, है ना। अब आपने सोचा कि मैं एक तो चूड़ी बना लेती हूँ, एक कड़ा बना लेती हूँ, एक सेट बना लेती हूँ, कानों के बना लेती हूँ, नाक का लौंग बना लेती हूँ, टीका बना लेती हूँ। ये हो गए 8 कर्म। 8 कर्म आपने सोचे, तो हमने क्या करे, 8 कर्मों रूप भाव किए। अब वो पुद्गल परमाणु जिस रूप परिणमित हो गए, उसका नाम हो गया चूड़ी, कड़ा, इयररिंग, सेट। वैसे ही ये पुद्गल परमाणु है जो पूरे पूरे ब्रह्मांड में, मतलब तीनों लोकों में फैले हुए हैं। अब उन पुद्गल परमाणुओं को हम कैसा आकर्षित करते हैं, जिस रूप में हम आकर्षित करेंगे वैसा ही वो बंध जाएंगे। समझ आ गया? भाई सोना पड़ा, अब आपने उसको बांधा कैसे? मिट्टी पड़ी है, मिट्टी, खुली मिट्टी पड़ी है, खुली मिट्टी को आपने एक सिकोरा बना लिया, आपने उसका ग्लास बना लिया। बांधा कैसे? गीली मिट्टी को बांधा कैसे? मुट्ठी में बांध लिया, बॉल बना लिया, आपने मटका बना लिया, सुराही बनाई। वो किसके हाथ में है? जो बना रहा है उसके हाथ में है, तो मिट्टी ना। तो जो हमारे 8 कर्म हैं वो है तो पुद्गल परमाणु, लेकिन वो जिस कर्म रूप हो जाते हैं उनका नाम वो पड़ जाता ज्ञानावरणादि कर, ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, अंतराय कर्म, वेदनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, ऐसा। समझ आ गया? तो बंध कैसे होता है? पुद्गल स्कंधों का ज्ञानावरणादि रूप होकर आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध हो जाना बंध है। समझ आ गई? जो भाव हम करेंगे उस रूप वो पुद्गल स्कंध हमको बंध जाएंगे, और बंध के क्या हो जाएंगे? हमारी आत्मा के साथ चिपक जाएंगे, एक ही स्थान पे रहने लग जाएंगे। तो एक क्षेत्रावगा में अब वो किस नाम से रहने लग गए? अभी हमारे को नाम कर्म क्या मिला है? मनुष्य नाम कर्म। जाति कौन सी हमारी? पंचेंद्रिय जाति है ना अभी, पंचेंद्रिय है। और अभी हमको क्या मिला है? उच्च गोत्र मिला है। ये सब क्या मिला है? किसके कारण मिला है? ये 8 कर्म रूप हमने जो भाव किए उसके कारण ये बंद हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट उदय। नेक्स्ट है उदय। कर्मों का अपनी कर्मों का अपनी पूर्व बंध स्थिति अनुसार फल देने का समय प्राप्त हो जाना उदय करण है। कर्मों का अपनी पूर्व बंध स्थिति अनुसार फल देने का समय प्राप्त हो जाना उदय करण है। यह दीदी आपने जो बंध का बताया कि 1 से 13वां गुण स्थान है, क्या 13वें गुण स्थान में भी मतलब बंध बनता है? नहीं, जो बंध होता, हाँ मतलब मन वचन काय के योग से, तो योग कौन सा बचा? 13वें गुण स्थान इस में योग नहीं बचा ना, अयोग केवली अयो- टाइप सहयोग के उसमें तो 2 होते हैं, मन और निकाया और मन वचन होती है, मन काया नहीं और होता। वचन। तो काया और वचन से जो बंध होता है वो कितना, कैसा बंध होता है? अभी बंद हुआ और अभी उदय में आया, खत्म। देखो जहां मतलब योग होता है तो है वहां बंध। बंद हो सकता है, होगा, हम्म, लेकिन बंद हुआ और खत्म, बंद हुआ और खत्म, बंद हुआ और खत्म, उसी समय उदय में आया और खत्म। मतलब वो ऐसा नहीं है कि आज बंद हुआ और 2 साल बाद उदय में आएगा। क्योंकि देखो इस बात को ऐसे समझो, 13वां गुण स्थान तो कभी कितनी देर भी रह सकता है, संयोग केवली। मोक्ष के बाद, मोक्ष के बाद कोई बंध नहीं है, 14वें गुण स्थान के बाद कोई बंध नहीं है। तो इसलिए जितना समय तक योग है वहां पे बंद होने की संभावना है, और बंद होगा लेकिन उदय में
उसी समय आगे उदय में खत्म आया। हो जाए। मतलब पता नहीं चलता है, जैसा कैसा पानी पे लकीर खींचो पता लगेगा। कितनी देर पता लगी आपको कि लकीर खींची थी आपने? खींच के देखो, पानी पे चलाओ। दीदी सावकाश शुरू हो गया क्या? नहीं 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 हुआ, अरे अभी 10 मिनट बाद, है ना? ठीक है, तो अब उदय को कैसे समझोगे? उदय में कैसे आती है कोई भी चीज? अभी हमने बंद अब किया आधा था। काल पूरा। सुनो, अभी हमने बंद किया था, तो आपने कर्म का बंद कैसे किया? मिट्टी पड़ी थी, बहुत सारी मिट्टी है, उसको आपने लेके मुट्ठी से बंद किया। तो आपने क्या करा? एकदम हल्की मुट्ठी करी। क्या करा? तो कितनी देर रहेगा उसका उदय, उसका निर्जला कितनी देर में खत्म हो जाएगी, उदय कितनी देर में आ जाएगा? 70 मतलब मिनट। आपने उसको छोड़ा और वो उदय में आ गया, मतलब वापस मिट्टी बन गई। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपने कर्म ऐसा बांधा कड़क एकदम, मिट्टी को, गीली मिट्टी को एकदम हाथों से दबा के एकदम टाइट करके बांधा। अब वो कब तक नहीं उदय में, मतलब उसकी निर्जरा कब तक नहीं होगी? कब तक वो मिट्टी वापस नहीं बन जाएगा? तक मुट्ठी बंद रहेगी। तब तक उसको आप नीचे रख दोगे, उसको कोई टच नहीं करेगा, तब तक उसको एंड नहीं होगा, मतलब उदय में आके निर्जरा नहीं होगी तब तक। ठीक है, अब आपने क्या करा? उस मिट्टी को सीमेंट के साथ घोल दिया। अब बताओ कैसी हो गई? अब बहुत कड़क हो गई है, टाइम बहुत लगेगा। कड़क, मतलब आप जब तक जोर नहीं लगाओगे तब तक उसकी निर्जरा होगी क्या? नहीं। तो ये उदय में आने का कारण, उदय में कैसे आएगा? उदय में उसकी पूर्व स्थिति उसने कैसी बांधी? आपने जो कर्म किया, क्रोध का कर्म करने से क्या, क्रोध किया किसी के ऊपर, तो आपने क्रोध कैसा किया? कि आपने बच्चे पे क्रोध किया, तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो, एक चाटा मारा, लेकिन 5 मिनट बाद आपने क्या करा? ले बेटा खाना खा ले। कितनी देर का क्रोध था? 5 मिनट का। तो बंद कितना होगा? थोड़ा सा, नहीं। है ना? तो उदय में कितने आएगा? थोड़े टाइम बाद उदय में आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्रोध करा, कि आपने किसी पे क्रोध करा और आपने 6 महीने तक उससे बात नहीं करी, तो अब कौन सा कर्म बंद हुआ? अनंतानुबंधी कषाय का बंद हो गया। ठीक है, अब वो कब उदय में आएगी? जब उसका 6 समय महीने। आएगा, जब, नहीं 6 महीना नहीं, हो सकता है 6 जन्म के बाद। मतलब एक टाइम होता है, जन्म तो मैं बता रही हूँ, मतलब आप ये देख लो, कोई 10 साल बाद, कोई 50 साल बाद, कोई 100 साल बाद, कोई 1000 साल बाद उदय में आना है। तो उदय में आने की पूर्व स्थिति किसने करी थी? ये मैं समझाना चाह रही हूँ। पूर्व स्थिति किसने बांधी थी? हमने। हमने जिस पकड़ से कर्म का बंध किया है, जितनी तीव्रता से कर्म का बंध किया है, उदय में उसी हिसाब से वापस आएगा, और उदय में उसी कंडीशन से वापस आएगा। मतलब आपने जितनी तीव्रता से किसी को चाटा मारा, उतनी तीव्रता से आपको चाटा मिलेगा। कैसे? आप गेट को तेज बंद करो, वापस आएगा कि नहीं आएगा गेट वापस? आता है। आता है। और एक प्यार से बंद कर दो तो वापस आता है क्या? नहीं। आएगा तो इतना सा आएगा, पता नहीं चलेगा। और आप तेज से बंद कर दो उसको तो वापस कितनी तेजी से आएगा? तो कर्म का उदय भी वैसा ही होता है, जितनी तीव्रता से आपने कर्म किया उतनी तीव्रता से उदय में आएगा। ठीक है, तीव्रता मतलब टाइमिंग नहीं बोल रही हूं मैं, उतनी स्पीड से आएगा। जब आएगा, जब उदय में आएगा, जब उसकी स्थिति होगी तब आएगा। ठीक है, तो उदय 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 को क्या समझना हमें? कि जैसे उसने फल देने की शक्ति, फल देने का समय पहले बांधा, उस अकॉर्डिंग उसका उदय हो जाता है, उसको बोलते हैं उदय करण। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उदीरना। दीदी दीदी एक सगुण बार स्थान रिपीट भी है करो ना उदय ये का। उदय सत कर्मों का उसका गुण दीदी एक बार स्थान भी रिपीट है। करो ना, कर्मों का अपनी पूर्व बता बंध रही बता स्थिति। रही बता रही हाँ। कर्मों का अपनी पूर्व बंध स्थिति अनुसार, पूर्व बंध स्थिति अनुसार फल देने का समय प्राप्त हो जाना। भाई उदय मतलब हो गया कि आपने जब मुट्ठी बांधी थी तभी डिसाइड हो गया था आपका कि कितनी देर बाद इसकी निर्जरा हो जाएगी, उदय में कितनी देर में आएगा, है ना?
तो जब हमने कर्म बांधे उस समय डिसाइड हो जाता है कब उदय में आएगा। भाई 1 सागर पहले इसका उदय में नहीं आना लिखा है, तो अब सोचो आपको कितने भव निकालने पड़ेंगे। जब तक एक भव सागर आयु पूरी ना हो जाए, जब तक वो कर्म उदय में ना हो जाए, जब तक आपका संसार बाकी है। तो ऐसा कर्म नहीं बांधने जो लंबे लंबे तक उदय में ना आए। क्या चाहिए? मैंने कर दिया पेमेंट। ठीक है। अब हाँ, वापस बोल रही थी ना, कर्मों का अपनी पूर्व बंध स्थिति अनुसार फल देने का समय प्राप्त हो जाना उदय करण है। यह पहले से 14वें तक होता है। क्यों दीदी, जैसे कोई कोई सास बहू का झगड़ा हो जाता, समझो फॉर एग्जाम्पल, अब किसका भी समझो, दो दोस्त बोलो, हाँ कोई हाँ भी हाँ फॉर हाँ उसका कुछ झगड़ा होता है, तो जैसे पहले वाले ने किया तभी वो रेसिप्रोकेट करता है ना, हाँ तभी तो हाँ। कैसे बनता है, मतलब अपने को अपना बनेगा कि उसको उसका बनेगा, कि उसने किया उसके अनुसार अपन ने उसको प्रत्युत्तर दिया, उसके कैसा वो रहेगा उसका। देखो, दोनों को कर्म का बंध होगा अपने अपने भावों के अनुसार। ठीक है। हाँ। अब क्या होता है, जैसे मान लो किसी बहू ने कुछ ऐसा कार्य किया कि वो आपको गलत लग रहा है। ठीक है। हम्म। अब आप क्या करोगे, उसको डांट रहे हो। जो सास है वो बहू को डांट रही है, तो बहू हम्म। को डांटने में आपका भाव क्या है? बहू को तो बुरा लग रहा है, बहू को तो बुरा लग रहा है, तो उसका कर्म अलग बंद हो रहा है। उसको पहले उसने बुरा गलत काम किया, उसका बंद अलग हो रहा है। अब आप उसको डांट रहे हो, उसका बंद अलग हो रहा है। ठीक है। लेकिन अब आपने जो उसको डांटने में आपका भाव था, उससे आपको बंद होगा। अब आप उसकी भलाई चाहते थे, या आपने उससे ईर्ष्या करी, या आपने निंदा करने के चक्कर में किसी प्रकार से उसको डांटा, मतलब अब आपके भाव क्या है? उसकी बात से कोई मतलब नहीं है। उसके बात के बाद आपके जो भाव बने, उससे आपको आपका बंद हो रहा है, उसको उसका बंद हो रहा है। अपने आप दोनों का अपना अपना अलग अलग चलता है। उसके कहने से आपको कुछ हो रहा है नहीं, आपके कहने से उसको हो रहा है कुछ नहीं। उसका परिणति उसकी है, आपकी आपकी, दोनों का सेल्फ सेल्फ। ठीक है ना। अब उसने जितने गुस्से में कर्म का बंद किया, उतनी बात उतना उदय में उसके स्थिति बंद हो गया। ठीक है ना। आपने किस प्रकार किया वो आपका है। ठीक है। दीदी ऐसा होता है ना कि हमने जितने समय का बंद किया होता है वो मतलब जब उन्हें मिलता है तो मल्टीप्लाई होके मिलता है। हाँ, 4 गुना। 4 गुना। 4 गुना कोई भी कर्म, चाहे वो पुण्य हो चाहे वो पाप हो। आपको ऐसा नहीं 100 रुपए दिए तो 100 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए दिए तो 400 रुपए मिलेंगे। फिक्स है, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप कर्म, 4 गुना होके ही। जित- और पता है जितना डिवाइड। उदय में आता है ना, हाँ जितना उदय में आता है उससे ज्यादा ही बंद होता है। हाँ, और जो जितना वापस उदय बंद में होता आता है है। वो उससे ज्यादा होता है ना। जो वापस बंद होगा उसका उससे ज्यादा होगा। और जब निजरा होगी ना, जब करण लब्धि प्राप्त हो जाएगी, निजरा होगी, वो भी इतनी स्पीड से होती है, मतलब हाँ, और अनंत गुना। अनंत गुना ऐसी स्पीड में निजरा होती है फिर जब करण लब्धि हो जाती है सम्यक दर्शन के बाद। हो गया है पूरा, रत्नगंज शावकाचार शुरू हो गया क्या? रत्निकांत शावकाचार्य बस 5 मिनट की मीटिंग और है उसके बाद। ठीक है ना। तो अभी हम क्या करण पढ़ रहे हैं 10। तो हम लास्ट एक और कर रहे हैं आज, उदीर्णा। सत्व बंध पहले और उदीर्णा एक और लिख लो, फिर कल करेंगे। या पहले से कौन से गुण स्थान पे है दीदी? 14वें 14वें। 14। 14वें, ओके। अब लिखो उदीर्णा। जिस हाँ, कर्म प्रकृतियों का अभी उदय काल नहीं आया। मतलब उदय का भी बताया कि आपने कौन से गुण स्थान पर रहेगा। 14वां तक, पहले से 14वां। अच्छा। अब लिखो उदीर्णा। जिन कर्म प्रकृतियों का अभी उदय काल नहीं आया। क्या दीदी? जिन कर्म प्रकृतियों का अभी उदय काल नहीं आया, उन्हें तप के द्वारा स्थिति को घटाना
उदीर्णकरण कहते हैं? तप के द्वारा। स्थिति को घटाना। ये 10 करण वही जो कर्म के 10 भेद है वही है क्या? हाँ, सत्व, बंध, उदय, उदीर्णा, स्थिति को उत्कर्ष। घटाना, आकर्षण। स्थिति को दीदी आपने घटाना। पोस्ट डाली थी ना जब ये कर्मों की 10 अवस्थाएं, तो हाँ मैंने उतारी थी, उसकी डेफिनेशन और ये डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। हाँ, देखो मतलब वो पता चीज है, नहीं। वो किस परिप्रेक्ष्य से समझा रहे हैं उससे भी डिपेंड हो जाता है। यहाँ पे अब हम गुणस्थान पढ़ने वाले हैं ना, तो गुणस्थान से पहले उन्होंने कहा इसको पढ़ो, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जो बुक है जो कह रही है तो हम समझना तो है वैसे भी सब चीजों को एक एक बार, तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिख लिया। उदीर्णकरण स्थिति कहते को स्थिति को स्थिति घटाना, को उदीर्ण। घटाना उदीर्णकरण कहते हैं। यह बंध का नहीं पहली बताया, गुण स्थान तक रहेगा बंध का। बंध का बताया था मैंने 1 से 13वां, और ये उदीर्णा 1 से 13। देखो अब क्या आज होता मैंने है। बहुत सी करणानियों की बुक्स मंगाई आज बहुत सारी अच्छा पढ़ने अच्छा को। अच्छा, बढ़िया। उसमें देखती हूँ यहाँ मुझे कह रहे हैं ना 10 करण। हाँ, उज्ज्वला बेन शाह की मंगवाई है, जैन भूगोल वगैरह सारा सब। ये। तो उदीर्णा से क्या समझ रहे हैं हम? समझ आ रही है वो तो, कि हमने उदय में क्या करा था, कि हमने कोई स्थिति बांधी थी कि 5 साल बाद उदय में आएगा। ठीक है, 5 साल पहले किसी भी कंडीशन में उदय में नहीं आएगा, लेकिन क्या हुआ, सम्यक दर्शन हुआ और अब हो गई तप करने की अवस्था। मतलब अब हम तप करने लगे, अब हम नए कर्म नहीं बांध रहे हैं, तो उदय में आने की स्थिति पहले ही आ जाती है। जैसे बांधी तो 5 साल की थी, लेकिन वो 3 साल में उदय में आ गई। तो देखते हैं ना, जितने तप करते हैं मुनिराज उतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं। दिखता है कभी कभी ऐसा कि भाई ये इतने तपस्वी हैं, फिर इनको बीमारी क्यों आ गई? क्यों आ गई? क्योंकि उनका भाव कम हो गया। जो उदय में आना था आज से 2-4 भाव बाद में, अब उनके इतने भाव ही नहीं बचे, तो अभी उदीर्णा हो गई और उनकी बीमारी अभी आ गई, कर्म की निर्जरा हो गई, क्योंकि बीमारी में उन्होंने समता भाव रखा, तो नए कर्म नहीं बंधे। समझ आ गई ना? तो उदीर्णा किसको कहते हैं? जिन कर्म प्रकृतियों का अभी उदय काल नहीं आया, लेकिन तप के द्वारा पहले ही उसकी उदीर्णा हो रही है। तप के द्वारा वो पहले ही उदय में आ रहे हैं, तो उसे, क्योंकि देखो इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना धर्म करते जाओगे ना, तो लोग आपको कहेंगे जो ज्यादा धर्म करते हैं वो बीमार रहते हैं। ये सकाम निर्जरा होती है, सकाम सकाम। जो अपन इच्छा से चाहते हैं, तप द्वारा लाते हैं। तप के द्वारा लाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये चाह के नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझना है। ये चाह के कर रहे हो, वे भगवान मेरे कर्म का उदय पहले आ जाए इसलिए मैं तपस्या करूं, पॉसिबल है ऐसा? हाँ, पॉसिबल नहीं है पॉसिबल क्या? तो बस हम जो तप साधना कर रहे हैं उसके फलस्वरूप स्वतः ऐसा हो जाता है। ये ना प्रकृति इतनी बैलेंस्ड है कि हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। इतना balance काम चलता है वहां पे कि ऐसा नहीं है, ये सब होना लिखा भी था कि अभी ये कर्म का उदय में आना है, तो हमारी बुद्धि भी वैसे चलने लगी, हम ध्यान साधना तप स्वाध्याय ऐसे काम करने लगे। क्यों? एक पता है, कंटिन्यू कड़ियां जुड़ी होती है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, वो दिखने में इतनी छोटी होती है लेकिन उसके पीछे इतना बड़ा रहस्य होता है, हम समझ भी नहीं पाते। समझ में कई बार हमें कहीं जाना होता है, थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाता है, अपने को लगता है 5 मिनट आगे पीछे हुआ कोई बात नहीं, पर उस 5 मिनट में इतना हेर फेर होता है अपन सोच भी नहीं सकते। पता नहीं चलता। ये सब प्रकृति का वो चलता है कर्मों से। चलो, इससे नेक्स्ट जो और है 6, वो हम कल करेंगे। इसके बाद हम आधा घंटा रत्नकांत शावकाचार्य करेंगे। मुश्किल से 1-2 मिनट की होगी मीटिंग, और तो जब तक चल रही है जब तक ठीक है। और अब हो सकता है 9 मिनट्स का गैप लेना पड़े, है ना? तो जब तक पानी अच्छा, वानी। हाँ, ये क्या होता है, 45 मिनट्स के बाद 9 मिनट का गैप दे रहे हैं, उससे पहले मीटिंग चालू नहीं कर रहे, तो फिर हाँ। हाँ, तो अब क्या होता है कि अब कल तक बेटे ने कहा मम्मी 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। 1 तारीख तक वेट करना पड़ेगा हमको, उसके बाद होगा। दीदी हम दिन में स्वाध्याय करते हैं ना, तो 2-3 घंटे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं, लोग परलोक
काम धाम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ सब जाती हूँ। कुछ छोड़ कुछ छाड़ भी के। दिमाग नहीं आता, ना किसी का बुराई समझ याद आती, ना किसी की अच्छाई, सब कुछ शांत रहती। बहुत कर्म की निर्जरा होती है, हमको नहीं पता चल रही, लेकिन कर्म की, कौन से कर्म की निर्जरा हो रही है? निर्जरा कौन से कर्म की हो रही है? आठों ज्ञानावर्णी सात कर्मों की चलती है, देखो भाई अभी सातों कर्मों का कर्म जो की उदय आता निर्जरा, है। पुण्य कर्म की निर्जरा हो रही है कि पाप कर्म की? अच्छा पुण्य हाँ, ये तो कर्म। पुण्य। वो तो पुण्य कर्म की। अभी मतलब पुण्य कर्म का उदय है तो पुण्य कर्म की तो निर्जरा होगी। भाई जिसका उदय है उसी की पुण्य तो तो हो निर्जरा गई करोगे। ना, हाँ, अब क्या होता है, मैंने जिसको अभी मैसेज बताऊंगी, मतलब डाला नहीं है या देखना पड़ेगा। क्या है कि निर्जरा पुण्य की एनी टाइम हो रही है, और आगे ऐसे संयोग मिलना मुश्किल है कि पुण्य उदय में पुण्य कमा लें। तो इस पुण्य की निर्जरा में पुण्य कमाना जरूरी है। समझ आ रही है? उसकी बचत करना, जैसे सेविंग करना है अपने को। सेविंग करना है, सेविंग करना है हमको। ये क्या हुई कि पुण्य में पुण्य को कमाना है, लेकिन क्या करना है, पुण्य में पुण्य को कमाना है, लेकिन पुण्य की निर्जरा किस प्रकार हो कि नए पाप ना आ सके। हाँ, जैसे अभी अगर 2 घंटे हैं, आप चाहो तो इसमें सो जाते। आप बिल्कुल पुण्य प्रकृति आपको मिली हुई है, घर में सब कुछ अनुकूल है, शरीर आपका स्वस्थ है, सो तो नींद आ सकती है, तो पुण्य प्रकृति मिली है आपको ये 2 घंटे सोने के लिए। तो लेकिन बचत अपन ने उसका उपयोग स्वाध्याय में कर लिया, हाँ। तो पुण्य को बढ़ा लिया बल्कि। और आप पता है क्या है कि हम बैठे बैठे कितना पाप कमा रहे हैं ये भी नहीं सोच सकते हम, कि मतलब हम कोई किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, हम किसी